हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में आज हम देखेंगे क्या हुआ था आईएनए ट्रायल्स में। इस सीरीज के प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था क्या है इंडियन नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद फौज। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप उसको एक बार देख लें ताकि कंटिन्यूटी में ये टॉपिक आपको समझ में आ पाए। आइए स्टार्ट करते हैं आईएनए ट्रायल्स। आईएनए ट्रायल्स, जिनको रेड फोर्ट ट्रायल्स भी कहा जाता है, ब्रिटिश इंडियन ट्रायल था बाय कोर्ट मार्शल ऑफ अ नंबर ऑफ ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। ये ट्रायल्स कंडक्ट किए गए थे बिटवीन नवंबर 1945 टू मई 1946 और इसमें वेरियस चार्जेस लगाए गए थे ऑफ ट्रेजन, टॉर्चर, मर्डर, अबेटमेंट टू मर्डर ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर टू के ख़त्म होने पर जब जापानीज की हार हो गई थी तो इंडियन नेशनल आर्मी के कई ट्रूप्स को कैप्चर कर लिया गया था बाय द ब्रिटिश आर्मी। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि इन आईएनए ट्रूप्स के खिलाफ एक सिलेक्टिव पॉलिसी फॉलो की जाएगी ताकि इनके खिलाफ वर्स्ट एलिगेशंस लगाए जा सकें। इन ट्रायल्स में सबसे पहला था जॉइंट ट्रायल ऑफ शाहनवाज खान, प्रेम सहगल एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लन का। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये भी डिसाइड किया कि ये ट्रायल पब्लिक ट्रायल किया जाएगा और ये पब्लिक ट्रायल होगा रेड फोर्ट पर। आइए अब जानते हैं आईएनए डिफेंस कमेटी क्या थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस पब्लिक ट्रायल के खिलाफ फॉर्म की थी एक आईएनए डिफेंस कमेटी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इन 3 डिफेंडेंट्स के रिलीज को एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इशू बना दिया था। आईएनए डिफेंस कमेटी को चार्ज दिया गया कि ये उन ऑफिसर्स को डिफेंड करे जिनको कि आईएनए ट्रायल्स में चार्ज किया गया है। इस कमेटी ने फॉर्म की थी एक कांग्रेस डिफेंस टीम जिसमें फेमस लॉयर्स को इंक्लूड किया गया था, जैसे भुलाभाई देसाई, आसिफ अली, सरस चंद्र बोस, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ कज्जू। आइए अब जानते हैं आउटकम ऑफ द आईएनए ट्रायल्स के बारे में। ब्रिटिश गवर्नमेंट का रेड फोर्ट पर पब्लिक ट्रायल करना ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ ही बैकफायर कर गया क्योंकि इन आईएनए ट्रायल्स को लोगों की सिंपैथी मिल गई। इन आईएनए ट्रायल्स के खिलाफ देश भर में डेमोन्स्ट्रेशंस की जाने लगी। मिलिट्री का भी एक्शन इन आईएनए ट्रायल्स की तरफ अनएक्सपेक्टेडली सिंपैथेटिक रहा। रॉयल इंडियन एयरफोर्स के मेंबर्स कलकत्ता, कोहाट, इलाहाबाद, कानपुर और अदर एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश ने भी आईएनए डिफेंस के लिए कंट्रीब्यूट किया। पब्लिक सेंटिमेंट्स को देखते हुए इंडियन आर्मी में भी फीलिंग्स ऑफ सिंपैथी फॉर द आईएनए डेवलप हो गई। इसी को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश आर्मी के कमांडर इन चीफ ने रिकमेंड किया कि जनरल ओपिनियन इन आर्मी इज इन फेवर ऑफ लीनियंसी और उन्होंने फाइनली रिकमेंड किया कि गवर्नमेंट को लीनियंसी शो करनी चाहिए। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लें कि ब्रिटिश भी आईएनए ट्रायल्स की पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस को जानते थे क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट था इंडिया और ब्रिटेन के फ्यूचर रिलेशंस को लेकर। फाइनली इन 3 आईएनए मेंबर्स को गिल्टी पाया गया फॉर वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट द किंग, लेकिन इंडियन सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए इनको डेथ सेंटेंस नहीं दी गई थी। इनको डिसमिस किया गया था फ्रॉम द सर्विसेज। जब इन 3 आईएनए मेंबर्स को रिलीज किया गया तो इनको वेलकम किया गया ऑल ओवर इंडिया एज देयर हीरोज और कांग्रेस ने भी इसको पूरा सपोर्ट किया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग आईएनए ट्रायल्स। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।